हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपके नाइट्रोजन के ही बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अमोनिया के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। 5 टाइप के आपके ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। N2O, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1। फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट कर दीजिए, ठीक है, उससे आपको N2O मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड था आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे फॉर्मेशन होता है, कैटेलिटिक, कैटेलिटिक आगे इसकी अमोनिया के साथ आप रिएक्शन करवा दिए वाटर की, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपका NO, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद NO की जो होती है एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ये, ठीक है ना। NO+ बनता है। NO+ क्या होता है, नाइट्रोसीलियम आयन, जो कि आपके बहुत सारे लिगेंड्स में काम में आता है, मतलब एक लिगेंड की तरह वर्क करता है। बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं उनके साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड वन, कौन सा था, N2O3, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ये कैसे बनता है आपके इक्विमोलर, ये कॉम्बिनेशन होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है आपका NO + N2O का, ठीक है। उससे आपका फॉर्म होता है N2O3, ठीक है। इसके बाद आपका NO2 या फिर N2O5 डाइमर की फॉर्म में N2O4 की फॉर्म में रहेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मेथड क्या था प्रिपरेशन का आपका, मेटल की आप रिएक्शन करवा दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। तो उससे आपको एक तो मेटल नाइट्रेट मिलेगा, साथ में NO2 मिलेगी और H2O मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। फिफ्थ क्या था आपका N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता था आपका, ये कैसे फॉर्म होता था आपका, इसमें क्या करते थे हम, कोई आइडिया, डिहाइड्रेशन करते थे, ठीक है ना, किसका, HNO3 का, किसकी प्रेजेंस में, P4O10 की प्रेजेंस में, ठीक है, याद आया, ओके। तो ये अपने 5 ऑक्साइड्स थे। +1 और +2 वाले ऑक्साइड जो होते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो तो होंगे आपके न्यूट्रल, बाकी 3 होंगे एसिडिक, ठीक है। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं आज ऑक्सो एसिड्स के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 2 ही ऑक्सो एसिड्स हैं, एक है आपका HNO2 और एक है HNO3, ठीक है। एक तो कौन सा आपका HNO2, इसकी कोई खास प्रॉपर्टीज अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट भी है नहीं। HNO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो N डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना, इस टाइप में रहेगा। तो ये इसका HNO2 होता है, फॉर्म नॉर्मल होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, नाइट्रस एसिड। एक होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है आपका नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये उतना अपने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है आपका HNO3, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका डायग्राम देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो एंड सेम ये सही है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, वो आपका किस में काम आ जाएगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड O और ये आपका OH, ठीक है। तो इस टाइप में आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लियर। जो लोन पेयर वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में काम में आ जाएगा, ठीक है। HNO3 की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैंने आपको NO की फॉर्मेशन भी बताई थी कि NO कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। सेम वैसे ही आपका HNO3 फॉर्म होगा, ठीक है ना। NO जो आपका फॉर्मेशन होता है वो अमोनिया के कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है ना, प्लेटिनम की प्रेजेंस में,
वही आपकी इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की कि इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो फर्स्ट मेथड होती है या फिर जो मेथड हम काम में लेते हैं वो होता है आपका ओस्टवोल्ड मेथड, ठीक है ना। ओस्टवोल्ड मेथड, ओस्टवोल्ड्स मेथड ये आपका काम में लिया जाता है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम, आपकी जो अमोनिया रहती है, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। कैटालिटिक, वो है आपकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा आपके पास, NO फॉर्म होगा, ठीक है, साथ में H2O फॉर्म होगा, ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, 3, उधर 2, तो इधर 2 लिख दो, इधर 3 लिख दो, 6 हाइड्रोजन हो गए। ट्वाइस N, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 3, तो इधर 5/2 कर दो आप, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये होगी। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, ये जो NO बनी है इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करवाते हैं और NO2 फॉर्म होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होती है, जो NO होती है उसका दोबारा ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगी आपके पास, NO2, ठीक है ना। ऐसे लिखवा नहीं रहा हूँ मैं कि जैसे बाय अगेन ऑक्सीडाइज NO विथ O2 सो दैट NO2 फॉर्म, ठीक है ना। तो वो थ्योरी आपको एक बार देख लेनी है, अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 3 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में तो NO बन गया, सेकेंड स्टेप में उसका दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो आप, NO2 फॉर्म हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, NO2 की। वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा आपका, एक तो बनेगा HNO3 और साथ में ये NO दोबारा फॉर्म होती है। ये जो NO दोबारा फॉर्म होती है ये दोबारा आपके रिसाइकिल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रिसाइकलिंग में आपके काम में आती है, रिसाइकलिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा स्टेप 2 में इसको यूज में ले लेते हैं। ये होती है आपकी थर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको भी बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। बैलेंस करना है तो 2NO2 2NO2, ठीक है, H2 है इधर, तो यहाँ पे 2NO, तो 3 हो जाएगा, तो 3 N करना पड़ेगा। 6 7 ऑक्सीजन, 6 और 7 ऑक्सीजन, 3N 2N 3N, 6 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, इधर आपका 7 ऑक्सीजन, ठीक है। ट्वाइस H2 रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस, ठीक है ना। इससे जो हमें HNO3 मिलता है इस प्रोसेस से, ये होता है आपका 68% बाई वेट। 68% बाई वेट मीन्स अगर आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन मिलता है तो उसमें केवल और केवल 68 ग्राम ही क्या रहेगा, आपका HNO3 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिहाइड्रेट करते हैं और 98% तक लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ मैं भी आपको लिखवा देता हूँ कि इसके नीचे आप लिखिएगा from this method we get 68% by weight HNO3, ठीक है, which can further dehydrate with the help of H2SO4 to get 98% by weight HNO3, ठीक है। इसमें हमें 68% ही मिलता है, बाकी हमें क्या है, H2SO4 क्या होती है, H2SO4 की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, मतलब ये पानी को सोख लेता है, ठीक है। तो ये जब बनता है इसके बाद इसकी हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, उससे उसकी हेल्प से H2SO4 जो होगा आपका वो
वाटर को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने आप बढ़ के मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच जाता है, 98% तक। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच कैन फर्दर डिहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ H2SO4 टू गेट 98% बाई वेट। ठीक है, HNO3। तो इसको आप नोट कीजिए क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है HNO3 की, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने की। ठीक है ना, इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपका HNO3 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो एक कलरलेस लिक्विड होता है आपके पास। ठीक है, और लिक्विड होने के साथ साथ ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज भी हो जाता है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, तो इसमें आप लिख सकते हो HNO3 इज ए कलरलेस लिक्विड and decomposes in presence of light. Decomposes in presence of light. Presence of light. लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। HNO3 आपका डिकम्पोज होगा आपका NO2 प्लस O2 प्लस H2O में। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। टू हाइड्रोजन 1N, यहाँ पे 2N। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, 4, 5, 6, ये तो यहाँ पे 1/2 कर दो। ठीक है, ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 4HNO3 गिव्स 2NO2, 4NO2 प्लस O2 प्लस ट्वाइस H2। ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शंस विथ मेटल। ये एक इम्पोर्टेंट होती है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इसमें होता क्या है, आप जो मेटल लेते हो, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, वो आपकी 3 टाइप से रिएक्शन शो करेगी। ठीक है ना, एक तो होगी आपके पास अगर H2SO ये HNO3 है, ये कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में है तो एक रिएक्शन शो करेगी आपकी डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, और एक रिएक्शन शो करेगी आपकी वेरी डाइल्यूट HNO3। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब है लगभग जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 80% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट में आपके लगभग 20% के आसपास रहनी चाहिए। ठीक है, और वेरी डाइल्यूट मतलब लेस देन 10%, मतलब 7-8% के आसपास रहेगी तो वो वेरी डाइल्यूट की कंडीशन में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए जो भी मेटल आप लोगे उसका मेटल नाइट्रेट बनाएगी ये। ठीक है ना, मेटल नाइट्रेट तीनों कंडीशन में आपका मेटल नाइट्रेट फॉर्म होगा, मेटल नाइट्रेट। ठीक है, फर्स्ट में होगा आपका अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपका मेटल यहाँ पे काम में आएगा। जैसे Fe है तो Fe की 2 स्टेट होती है, +2 और +3। तो यहाँ अगर मेटल Fe है तो आपके पास Fe+3 वाला नाइट्रेट यहाँ बनेगा। ठीक है ना, तो जैसे FeNO3 होल थ्राइस, यहाँ पे FeNO3 होल ट्वाइस, +2 वाला यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाइल्यूट के केस में। ठीक है, और वेरी डाइल्यूट में भी आपके लोअर वाला ही बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, साथ में आपके बनता है यहाँ पे NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है,
यहाँ पे बनेगा आपका N2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। साथ में आपके वाटर रिमूव होगा। यहाँ पे आपके बनेगा NH4 NO3, ठीक है। ये आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रहता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसके केस में है ये? आपके मेटल के केस में, अलग अलग कंडीशन पे। कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लो आप, तो मेटल नाइट्रेट बनेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, साथ में NO4 नहीं NO2, ठीक है ना, NO2, और साथ में वाटर सब में रिलीज होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। डाइल्यूट के केस में N2O +1 वाला बनता है, और वेरी डाइल्यूट हो तो अमोनियम नाइट्रेट +5 वाला बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा सेकंड केस, कुछ अलग मेटल्स होती है, ठीक है ना, जैसे इसको मैं बोलता हूँ M*, ये आपके दो टाइप से रिएक्शन करेगा, ठीक है। वही आपका सेम, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और एक आपका करेगा डाइल्यूट HNO3। ये इसमें कौन कौन सी मेटल्स आएंगी आपके? एक तो आएगी लेड, कॉपर, Ag और Hg। ये 4 मेटल्स हैं आपके, इनकी रिएक्शंस अलग होती है, ठीक है ना। मेटल नाइट्रेट सबके केस में बनेगा, ठीक है। मेटल नाइट्रेट वो भी कौन सा वाला? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटल नाइट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड की केस में तो आपका NO2 ही बनता है, ठीक है, और साथ में H2O +4 वाला। लेकिन डाइल्यूट के केस में क्या हो जाता है? +1 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपका NO फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हो जाता है जो आपको याद रखना है, केवल और केवल ये 4 मेटल्स के केस में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी है। देखो ये स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, तो आपको याद तो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है ना। कि कोई भी मेटल ले लेगा, जैसे आयरन दे दिया, तो इस केस में नहीं आएगा वो आयरन आएगा इस केस में, ठीक है। आयरन की Fe की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक दे दिया आपको Fe, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया ये Fe2 कॉन्सेंट्रेट के केस में, और एक दो और ऑप्शन दे दिए, तो आपका आंसर क्या होगा? या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, क्योंकि दोनों आयरन के नाइट्रेट है, ठीक है। लेकिन अपने कंडीशन देखनी, कॉन्सेंट्रेट लिखा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आयरन +3 में, यहाँ पे +2 में, तो ये बनेगा, ठीक है। लोअर अगर वो बोल देता डाइल्यूट HNO3 के केस में, तो अपना आंसर ये नहीं होके क्या हो जाता? ये हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसलिए आपको याद तो रखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक है, थोड़ा बहुत घूमते फिरते इनको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कॉपर का एग्जांपल दे देता हूँ कि कॉपर के केस में आपके क्या रिएक्शन होती है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी ये रिएक्शन किसके लिए? कॉपर के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको कॉपर के लिए ये रिएक्शन करवाता हूँ, तो आप देखिए कॉपर के केस में क्या होगा? जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन होगी, ठीक है ना, कॉपर, तो आपके दो कंडीशन होगी, एक तो होगी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, एक क्या होगी आपकी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। कॉपर का नाइट्रेट बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, इसमें भी सेम बनेगा आपका। इसमें साथ में क्या बनेगा आपका? ये वाली कंडीशन काम में आएगी, ठीक है ना, NO2 बनेगा, और इसमें क्या बनेगा आपके NO, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपको रिएक्शन में काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। ये होगी कॉपर के केस में, ठीक है।
एक केस हम लेते हैं Hg का, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। Hg होता है मरकरी, ठीक है। मरकरी की जब आप रिएक्शन कराते हो वो इस सेम दो कंडीशन में, एक तो आपके कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3। तो हमने देखा था कॉन्सेंट्रेट के केस में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन वाला स्टेट अपना नाइट्रेट बनता है, लेकिन मेटल के केस में क्या होता है, चाहे कॉन्सेंट्रेट हो या डाइल्यूट हो HNO3, दोनों के केस में आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपका मेटल का नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना। आपके बनेगा Hg2NO3 होल ट्वाइस, Hg+1 में होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों में आपके सेम बनेगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा आपके NO2 प्लस H2O, और इसमें साथ में क्या बनेगा आपके पास NO प्लस H2, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूछी जा सकती, ठीक है। इन्हें नोट कीजिए। फिर इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है आपकी HNO3 की, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक बार आप इन रिएक्शंस को नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम कुछ मेटल्स हैं जिनकी और रिएक्शन होती है आपकी HNO3 के साथ, वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स होती है जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये आपके 5 मेटल्स होती है। ये क्या करती है आपकी HNO3 के साथ रिएक्शन जब होती है इनकी, तो एक ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, ठीक है ना, इनके ऊपर, इसलिए ये उससे फर्दर रिएक्शन शो नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दीज मेटल्स बिकम पैसिव, पैसिव मतलब रिएक्शन शो नहीं कर पाती है। दीज मेटल्स बिकम पैसिव when react with 80% HNO3 due to the formation of protective layer due to the formation of a protective layer of oxide, ठीक है। ऑक्साइड की एक लेयर इनके ऊपर आ जाती है जिसकी वजह से ये फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाते। देखो मेटल्स क्या है, थोड़ी बहुत याद नहीं होती तो आपको ट्रिक के जरिए भी याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसके लिए ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजी रहे याद करने में, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, फे को नी करारे, फेकोनी करारे आलू, ठीक है ना। तो एक ट्रिक होती है जिसको याद करके आप मेटल्स के नाम याद रख सकते हो, फेकोनी करारे आलू, ठीक है। ये ट्रिकें आप अपने घर पे भी बना सकते हो, मतलब जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट क्या अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो HNO3 जो मेटल HNO3 जो होता है, आपके जो मेटल्स होते हैं Au गोल्ड और प्लेटिनम, ये आपके HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ HNO3 बट ये एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो बट दे रिएक्ट विथ एक्वारेजिया। अभी एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया होता है एक मिक्सचर होता है आपका, ठीक है। अगर हम बात करें एक्वारेजिया की, ये आपका एक मिक्सचर होता है HCl प्लस HNO3 का, ये HNO3 का 3:1, मतलब 3 पार्ट तो किसका रहेगा HCl का, 1 पार्ट किसका रहेगा HNO3 का। इसका जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, उसमें आपके गोल्ड और प्लेटिनम क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनके साथ रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है। जैसे गोल्ड अगर इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके आपका AuCl4- टाइप का आयन बनाएगा, ठीक है,
वहीं प्लेटिनम हो जाएगा तो वो PtCl6 2- टाइप का आपका आयन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं, और इसी सॉल्यूशन को रॉयल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। रॉयल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को डिसॉल्व करने में काम में आता है, ठीक है। ये इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करें, इनकी आपकी रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें, जैसे आपका कार्बन है तो कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, मतलब उसको उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देगा, ठीक है। सल्फर है आपका तो उसको H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। मान लो फास्फोरस है तो उसको H3PO4 में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा I2 ले लीजिए आप, I2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये HiO3 में, ठीक है। कौन करेगा आपका, HNO3, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, आपको जितने भी नॉन मेटल्स होती है उन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज। तो ये होती है आपकी रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, इनको नोट कीजिए। फिर हम एक टेस्ट पढ़ते हैं इसका, जो NO3- आयन के टेस्ट के लिए यूज में आता है, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट आपका रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, इंपॉर्टेंट होती है ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। ये आपके NO3- आयन के कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट करके लिख भी सकते हो, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर NO3- आयन, ठीक है ना। उसके लिए हम इसे यूज में लेते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें आप जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है ना, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन है आपका, जिसमें आपको पता करना है कि NO3 है या नहीं है, क्या करते हो आप, इसमें फिलअप कर देते हो, ठीक है। और इसमें हम FeSO4 भी डालते हैं। क्या डालते हैं, FeSO4, जो फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं, H2SO4, लेकिन वो डालते हैं हम दीवार, ये जो आपकी वॉल्स होती है टेस्ट ट्यूब की, ठीक है ना, उसके सहारे डालते हैं, बीच में से नहीं डालते हैं, आपकी वॉल्स की तरफ से डालते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या है, यहाँ पे एक ब्राउन रिंग अपीयर होती है, ठीक है ना, रिएक्शन होती है और आपकी यहाँ पे ब्राउन कलर की रिंग जनरेट होती है इस वॉल्स के चारों तरफ, टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ आपके एक ब्राउन कलर की रिंग अपीयर होगी, ठीक है ना। अगर वो रिंग अपीयर होती है आपकी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपके जो सॉल्यूशन है उसमें NO3- आयन है, ठीक है ना। तो इसी की थ्योरी हम लिख लेते हैं। For the confirmation of NO3- ion in a solution, we mix freshly prepared
prepare FeSO4 in it, and after that we mix H2SO4 with the or through the side walls of test tube. Then a brown ring is formed at the junction of the both solutions. ठीक है. For the conformation of NO3 minus ion in a solution जिसमें आपका NO3 minus है, we mix, और यहाँ पे लिख सकते हो in a solution containing NO3 minus ion, we mix freshly prepared FeSO4 in it, and after that we mix H2SO4 through the side walls of the test tube. Then a brown ring is formed at the junction of the both solution. ओके, तो देखिए ये होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट. ठीक है, फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, या फिर बोथ द लिक्विड आप लिख सकते हो इसमें. ठीक है ना, बोथ द लिक्विड्स यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके NO3 माइनस आयन है. ठीक है, NO3 माइनस आयन है. ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है आपका? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसलिए हम बोलते हैं ये आपकी ब्राउन रिंग हुई. ठीक है, और ब्राउन रिंग की पास में जो ब्राउन रिंग होता है कलर आपका एक कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, वो होता है आपका Fe2O5 NO2+. ठीक है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जो सॉल्यूशन की जो लेयर है उस पर एक ब्राउन कलर की रिंग आ जाती है. ठीक है ना, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट होता है. यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, और NO भी आपका हमेशा +1 पे ही रहेगा, नाइट्रोसिलियम आयन. ठीक है, तो ये होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, जो आपके NO3 माइनस आयन के लिए कंफर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो देखिए आज हमने ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ा है. ठीक है ना, दो ही ऑक्सी एसिड हैं आपके, HNO2 और HNO3. मेनली आपका HNO3 होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, उसको कैसे बनाया जाता है, आपका ओस्टवॉल्ड प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है. ठीक है, वो हमने देख लिया, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देख ली. और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, जो आपको याद होना चाहिए. इस कंपाउंड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है, और विथ ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, और रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई थी HNO3 की, मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में तो ये क्या कर देगा, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा. मेटल के साथ में डाइल्यूट के केस में अलग, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में अलग, और वेरी डाइल्यूट के केस में अलग. ठीक है, उसके बाद जो 4 मेटल्स थी आपकी, कॉपर, Ag, ठीक है ना, Pb. ठीक है, उनके केस में क्या था आपका, अलग अलग रहेगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में. ठीक है, उसके बाद फेकोनी, करारे आलू. ठीक है, वो मैंने आपको ट्रिक बताई. उनके केस में क्या होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती. एक्वारेजिया में रिएक्शन शो करेगा आपका HNO3, मतलब जो भी आपके गोल्ड और प्लेटिनम है, बाकी HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये आपकी समरी थी पूरी. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम फॉस्फोरस के कंपाउंड्स और फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका नाइट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.